मैं सूरज मौर्य। आज हम इश्यू ऑफ शेयर का एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन अपने आप में नाम लेने में आसान है, बट इसको समझना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। और इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। उस डाउट को हम इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि और भी बच्चे इसको देखें और हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लेके आएँ। ठीक है, तो इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इश्यू ऑफ शेयर के बारे में हम डिटेल वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, बट हम यहाँ पे केवल ओवर सब्सक्रिप्शन को लेकर चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके पहले का बाकी सब आता होगा। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आपको इसके लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे देखिए, इसमें क्या होता है। इश्यू ऑफ शेयर में आपके पास होती है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? जितने पैसे एक कंपनी पूरे अपने जीवन काल में मांग सकती है उसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो ऑथराइज कैपिटल का ही कुछ हिस्सा होता है जो हम पब्लिक से मांगते हैं। मतलब ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि सेबी ने कंपनीज को ऑथराइज कर दिया कि आप अपने जीवन काल में इतने रुपए पब्लिक से मांग सकते हो। तो ऐसा तो है नहीं कि ना अगर वो 50 लाख रुपए पूरे जीवन काल में पब्लिक से मांग सकती तो 50 लाख ही मांग लेगी आज ही। नहीं, वो उस 50 लाख में उसको जितनी जरूरत होगी उतने हिसाब से पब्लिक को शेयर इशू करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने पहले इशू करे, अब 50 लाख से ये सब्सक्राइब है तो ये इशू कितने भी कर सकती है, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट हो। और एक होता है सब्सक्राइब्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है बच्चों? सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो इशूड कैपिटल, जैसे हमने इशू कैपिटल पब्लिक से मांगे, ये हमने पब्लिक से मांगा है। और सब्सक्राइब मतलब जो पब्लिक ने हमको दिए, पब्लिक ने जो हमको दिए, मतलब जो पब्लिक ने हमको दिए उसको, जैसे अब पब्लिक हमको कितने भी दे सकती है। जैसे कि ना अब हम कंपनी ने हमसे 10 लाख मांगी और मैं तो उसमें से 10,000 रुपये का शेयर खरीद रहा हूँ। ऐसे ही मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो शेयर परचेज करते होंगे। तो ये जब कंपनी 10 लाख मांग रही है, अगर इसकी गुडविल अच्छी होगी तो इसको 10 के बदले में 15 लाख भी मिल सकते हैं। ठीक है, 7 लाख भी मिल सकते हैं, उससे कम भी मिल सकते हैं। तो इन्हीं केसेस से हमारा पैदा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आइए इसको चलते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल मैं आपको एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। ऑथराइज कैपिटल मतलब जीवन काल में इतने पैसे मांग सकता है। इशूड कैपिटल इसी ऑथराइज कैपिटल कुछ हिस्सा जो पब्लिक से मांगा जाता है। और जब पब्लिक जितने शेयर के लिए सब्सक्राइब कर देती है, जितने शेयर के लिए वो पैसे दे देती है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे देखो लिख रखा ऑलरेडी अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाइड और अलॉटेड। देखिए, अपलॉटेड होता है आपका इशूड, इशूड कैपिटल, और अप्लाइड होता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल और इशूड कैपिटल, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। देखो बच्चों, थोड़ा सा राइटिंग का इशू आ रहा होगा आपको, आप सुनने पे ध्यान दीजिए। 12th क्लास में है तो इसका मतलब आपको लिखना आता होगा। आप बस समझिए चीज़ों को, ठीक है, और साथ साथ लिखते भी रहिए कॉपी पे, वरना फिर आप कहेंगे कि नहीं मैं तो चाहता था कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेके कर रहा था, बाद में मैं लिख नहीं पाया। ऐसा मत करिए। जब मैं समझा रहा हूँ तो आप कॉपी पेन मेरे साथ लेके बैठिए, जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे आप भी लिखते जाइए, छोटे नोट्स बनाइए। जो बात मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, वो भी आप लिखिए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है अलॉटेड और अप्लाइड क्या होता है। अलॉटेड का मतलब होता है इतने पैसे हमने पब्लिक से मांगे, और अप्लाइड का मतलब होता है इतने पैसे हमको पब्लिक ने दे दिए। इसी को बोलते हैं अप्लाइड और अलॉटेड। आप देखना कि आपके जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, जहां से आपका ओवर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है, वहां से आपके अप्लाइड और अलॉटेड भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसको बहुत छोटे लेवल पे सीखने वाले हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अलॉटेड का मतलब क्या होता है। मैंने मांगे पब्लिक से, लेट सपोज मैंने पब्लिक से 1 लाख रुपए मांगे और पब्लिक ने मुझे दे दिए 80,000 रुपये। इस केस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है आपका कि जो भी आपकी एंट्री होनी है आगे, वो सब 80,000 से ही होगी। क्योंकि देखो, आपने मांगे 1 लाख, आपको मिले 80,000, तो आप सारे काम 80,000 से ही करोगे ना कि आप 20,000 रुपये का बैंक से जाके लोन लोगे। नहीं, आप 80,000 से ही सारी की सारी एंट्रियाँ करोगे, क्योंकि आप जब
शेयर्स की एंट्री करते हो तो आपके पास जो पैसे आते हैं उसी से एंट्री करते हो, जितने आपने मांगे थे उससे कम की एप्लीकेशन आ गई तो आप सारी एंट्रियाँ 80,000 से ही करोगे। अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट कर दिया है तो आप उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी। और वहाँ पे बिल्कुल सेम यही कैसे है कि उन्होंने 1 लाख मांगे और 80,000 की एप्लीकेशन मिली, 30,000 मांगे या 20,000 की एप्लीकेशन मिली, तो सारी एंट्री उन्होंने 20,000 से करी है, ना कि 30,000 से। ठीक है, अब अगला केस क्या आता है, लेट सपोज मैंने मांगे 80,000, ओ सॉरी 1 लाख मैंने मांगे और मुझे एप्लीकेशन मिल गई 3 लाख की। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि मैं 1 लाख रुपए मांगू और मेरे को 3 लाख की एप्लीकेशन मिल जाए। मैंने बता रखा है कि एक पब्लिक को ये थोड़ा ना पता है कि दूसरे बंदे ने भी, मेरे पड़ोसी ने भी उस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो कंपनी के पास तो बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे कम आ गए, उनको नहीं पता चलता ना। ये सब कुछ बच्चों कंपनी की गुडविल पे डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट कंपनी जब भी अपने शेयर्स निकालती है तो आपको पता है कि उनको बहुत मतलब दिल खोल के लोग पैसा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको कितने रुपए ज़्यादा मिल चुके हैं, 2 लाख रुपए ज़्यादा मिल चुके हैं। कितने रुपए? पूरे 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। तो अब इस 2 लाख के साथ देखिए क्या करेंगे। अब जो 2 लाख आपको मिल गए, इसी केस को क्या बोलते हैं हम, पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही हमारा क्या बनता है, आपका टेबल ए बनता है। मैं आपको बता दूं, कई बच्चे टीएस ग्रेवाल से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे डीके गोयल से पढ़ते हैं। तो जो डीके गोयल है उन्होंने टेबल ए नहीं बना रखा, बट जो टीएस ग्रेवाल की जो बुक होगी उसमें टेबल ए बना हुआ है, और जो डीके गोयल की बुक है उसमें नहीं है। मगर आपको बता दूं, जैसे ही आप ये टेबल ए सीख जाते हो तो ये दोनों की बुक्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है, क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे और आप मेरी सारी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम इसकी सीरीज में कितने सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे और आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। अब आप देखिए, हमारे पास यहाँ पे मैंने मांगे थे 1 लाख, मेरे को मिले कितने, 3 लाख, तो मेरे पास कितने रुपए आ गए, एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए। अब आप एक बात बताइए, मैं यहाँ पर सारी एंट्रियाँ 3 लाख से करूँगा या 1 लाख से करूँगा? पहला सवाल। अभी आपने मन में जवाब दे दिया 3 लाख नहीं, आपको क्या करना है, सारी एंट्री किससे होंगी, 1 लाख से होंगी। सारी एंट्री आपकी किससे होंगी, 1 लाख से। क्यों? क्योंकि आपने जब मांगे 1 लाख रुपए थे तो आप यूज भी 1 लाख ही करोगे, तो फिर आपके पास जो 2 लाख आ गए एक्स्ट्रा उसका क्या करोगे। इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो आपके पुराने शेयर होल्डर्स भी होते हैं, जो आपके नए किए हुए इशू में भी खरीद लेते हैं शेयर। तो आप उनसे क्या बोलते हो कि सर ऐसा है ना कि आपने मेरे को आगे भी पैसे देने ही है, तो मैं क्या करता हूँ, आप जो मेरे को आगे अलॉटमेंट दोगे, ठीक है, फर्स्ट कॉल दोगे और सेकंड कॉल दोगे, मैं वो पैसा आज ही एडजस्ट कर लूंगा आपके नाम से। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि आप मेरे को आगे चल के अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दोगे ना, तो वो पैसे मैं आज ही एडजस्ट कर दूंगा और आपको आगे पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा होता है, जो हमारे पास ये एक्सेस पैसा आ जाता है। अब हम इस एक्सेस पैसा में से जरूरी नहीं कि सारा पैसा हम अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में रख दें, कुछ पैसा हम वापस भी कर देते हैं, जो हमारे यूज का नहीं होता हम वो पैसा वापस कर देते। देखो, हम पहली बात तो इस 1 लाख रुपए से ऊपर एक चवन्ने भी यूज नहीं कर सकते, पहले आप इस बात को समझिए। मगर अब आप ये बताइए कि मेरे को 3 लाख रुपए मिले, ये कब पता चला होगा? आपको पता चला होगा जब आपके पास 3 लाख की एप्लीकेशन आई होगी। इसका मतलब ये सब कुछ एप्लीकेशन की एंट्री पे ही होगा। इस चीज़ को भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सारा कुछ जो हमने खेला लिखा है ये सब कुछ किस पे होगा, एप्लीकेशन की एंट्री पे होगा। जब हमारी एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए, हमारा अलॉटेड कम रहे, हमने मांगे कम हो, ज़्यादा मिल जाए, उसके केस ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन केस में हमारा क्या बनता है, टेबल ए बनता है। तो चलिए, टेबल ए की बहुत सारी बातें हो गई, हम टेबल ए के साथ डील करते हैं। देखिए, ये हमारा टेबल है, कुछ इस तरह से इसका परफॉर्म है। मैं मिडल में कर देता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी मेरी शक्ल आ रही होगी, थोड़ा सा आपको हल्का सा एडजस्ट करना पड़ेगा, साथ साथ सुनने पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये आ गया हमारा टेबल है। टेबल है कुछ भी नहीं है बच्चों, इसको बोलते हैं टेबल ऑफ एप्लीकेशन। टेबल ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि ये जितना भी हमको जो एडवांस मिल गया था, ये सब कैसे पता चला हमको, एप्लीकेशन के टाइम पे तो पता चला होगा ना। मैंने मांगे थे 1 लाख, लोगों ने एप्लीकेशन दे दी 3 लाख की, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात पता चली ना कि लोगों ने मेरे को इतने सारे पैसे दे रखे हैं, मतलब एप्लीकेशन इतनी सारी आ रखी है। अब देखिए, हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं बच्चों जो अभी हमने ऊपर लिया था। यहाँ पे हम लेंगे 1 लाख जो मैंने मांगे, अप्लाइड में लेंगे हम 3 लाख, ताकि आपको ये समझने में बहुत आसानी हो। और हम यहाँ पे 10 रुपये का एक शेयर ले लेते हैं और इस शेयर को 4 भागों में बांटते हैं, जो 2 रुपये की एप्लीकेशन है, 2 रुपये की अलॉटमेंट है, 3 रुपये की फर्स्ट कॉल और 3 रुपये की फाइनल कॉल है। तो कुछ इस तरह से हमने कर दिया, ये हमारा एप्लीकेशन, ये हमारा अलॉटमेंट, ये हमारा फर्स्ट कॉल और ये हमारा सेकंड कॉल। ठीक है बच्चों,
तो कुछ इस तरह से हम इसको करने वाले हैं। देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। देखिए अब हम जो मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको बुक में हमेशा दी होती है। मैं भी आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि कैसे आप इसको ढूंढेंगे। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे अब इन्होंने क्या कर रखा होगा क्वेश्चन में कि इन्होंने 80,000 वालों को 80,000 दे दिए। ठीक है, अब 1,00,000 रुपए हमने मांगे थे, उसमें से 80,000 वालों को तो 80,000 मिल गए। अब देखिए 80,000 यहाँ पड़े, यहाँ पे कितने हैं 3,00,000, कितने बचे 2,20,000। यहाँ पे क्या हुआ कि आप ये कर लीजिए कि 20,000 वालों को नील कर दिया। अब 80 और 20 कितने को 1,00,000, यहाँ पे कितने बचे 2,00,000। तो जो 2,00,000 वाले थे उनको दे दिए 20,000। ठीक है बच्चों, मुझे ये इतना डिफरेंस लेना पड़ रहा है क्योंकि हमें सबसे टफ चीज़ सीखनी है, तो हमें थोड़े से ऑड अमाउंट लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इन ऑड अमाउंट से ही आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करते हैं इसको आगे कैसे करेंगे। देखिए 80,000, अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आपको देखना जो आपका क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आता है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, वहाँ तो ये सब कुछ बना हुआ है। उसके नेक्स्ट केस में आपको पढ़ के बनाना है। वहाँ लिखा हुआ है कि 13,000 से ज़्यादा आ गए, एक्सटेंड वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे, एक्सटेंड 13,000 से एक्सटेंड वाला क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पे करवाऊंगा, तो आप दिक्कत मत लीजिए। अभी आप बस टेबल सीखने के लिए रखिए क्योंकि ये वीडियो हमारी केवल टेबल को सिखाती है। मैं चाहता हूँ कि आप केवल टेबल बनाना सीखें। इसके परफॉर्म देखिए पहले क्या लिखा है, यहाँ लिखा है अप्लाइड, फिर लिखा है अलॉटेड, फिर है अमाउंट रिसीव ऑन अप्लाइड, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटेड, फिर लिखा है एक्सेस, फिर लिखा है अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट एडजस्ट ऑन कॉल्स, फिर लिखा है बैंक। अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है इन दोनों में वो है शेयर्स के रूप में। किसके रूप में? शेयर्स के रूप में। और मैं यहाँ पे इसको किस रूप में कन्वर्ट करूंगा? इसको कन्वर्ट करूंगा रुपीस के केस में। एक बात बताइए, सारी की सारी टेबल किसकी है? एप्लीकेशन के टाइम पे पता चला ना कि इतना पैसा आ गया, तो जो हम ये अमाउंट मिला है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशन से। ठीक है बच्चों, जो बच्चे इसको साथ साथ लिखेंगे तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर जो अमाउंट आने वाला है वो एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई होकर आने वाला है। और क्यों आने वाला है? क्योंकि हम टेबल ऑफ एप्लीकेशन बना रहे हैं। टेबल ए का फुल फॉर्म एप्लीकेशन है। तो ये सब चीज़ें कब हुई? एप्लीकेशन के टाइम पे हुई, तो हम इसलिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एप्लीकेशन से। 80,000 को, अब देखो एप्लीकेशन कितने की है हमारी? 2 रुपए की है। और ये तो कुछ भी आ सकता है ना बच्चों, 2 2 3 3, अब कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कैसे भी ले सकते हो। अब 80,000 को देखो, ये वाला जो मल्टीप्लाई होके अप्लाइड वाला किस में जाएगा? अप्लाइड में। अलॉटेड वाला किस में जाएगा? अलॉटेड में। 80,000 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 1,60,000। यहाँ पे भी कितना आएगा? 1,60,000। 2 लाख को करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 4 लाख। 20,000 को करेंगे तो कितना आएगा? 40,000। 20,000 को करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 40,000। अब इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि हम सबको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं, सबको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? टेबल ऑफ एप्लीकेशन बना रहे हैं। और यहाँ पे नील था तो यहाँ पे भी क्या आएगा? नील ही आएगा। अब आप बताइए, यहाँ पे मुझे निकालना है एक्सेस। क्या निकालना है? एक्सेस। 1,60,000 में से 1,60,000 का कुछ तो एक्सेस बचा नहीं, तो यहाँ क्या आएगा? डैश। हम डैश डैश डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नील या कुछ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। 4 लाख में से 40,000 का तो कितना एक्सेस आ गया आपके पास? 3,60,000। यह आपके पास एक्सेस आ गया। फिर आपके पास जो 40,000 रुपये आपने नील कर दिए थे, मतलब इस नील का मतलब क्या होता है? इस 20,000 शेयर होल्डर्स को हमने कुछ भी नहीं दिया। 20,000 को जब रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो क्या आया? 40,000 रुपये। ये सब हमारा क्या आ गया? रुपीज़ में आ गया। पहले ये शेयर्स की सेम में था, अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? रुपीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो नील वाला पैसा वो डायरेक्ट उठ के कहाँ चला जाएगा बच्चों? आपका, जो हम बैंक वालों को वापस कर देंगे। मतलब ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनसे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने उन शेयर होल्डर्स को ये पैसे वापस कर दिए कि भाई हम आपको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमने इनको वापस कर दिए। 1,60,000 वालों को 1,60,000 दे दिए। अब देखिए आपके पास कितने रुपए एडवांस आ रखे हैं? 3,60,000। 3,60,000 रुपये आपके पास एक्सेस आ चुके हैं। जैसा कि देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा था कि 2 लाख शेयर यहाँ पे एडवांस आए थे। उस 2 लाख शेयर के अंदर हमने क्या एडजस्टमेंट करी, आपको ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन आएगी, जिसमें उन्होंने क्या करा कि 4 लाख वालों को 40,000 दिए। जिन्होंने 4 लाख शेयर दिए उनको 40,000 दिए, बाकी 3,60,000 उनका एक्सेस आ गया।
अब वो उनसे क्या कह रहे हैं कि भाई जो आपका एक्सेस आया है हम उसको क्या करेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि आप जो मेरे को आगे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल देने वाले हो, मैं उस पर एडजस्ट कर लूँगा, आपको आगे इसकी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके पास बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, पहले आपको इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि आप किसी एक व्यक्ति से डील नहीं कर रहे, आप बहुत सारे व्यक्ति से डील कर रहे हो। और ये 3,60,000 एक व्यक्ति से नहीं आया, आपको बहुत सारे लोगों से आए। तो इसमें कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एडवांस दिया हो, कई लोग हो सकते हैं जिसने नहीं दिया हो, और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एडवांस में हमें उनको भी वापस करना पड़े, जैसे हमने बैंक में डाल दिया ना यहाँ पे। तो ये केस मैंने इसलिए लिया ताकि आप बहुत अच्छे से ब्रीफली इसको समझ सको। अब हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, हमारा अगला टॉपिक यह है कि हम अलॉटमेंट में कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा अलॉटमेंट में जाना है, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा हमारा अलॉटमेंट में जाना है। देखिए उसके लिए क्या करते हैं, हम उसमें देखते हैं डिफरेंस वाले को। अलॉटमेंट में पैसा डाला है ना, हम देखो यहाँ पे एक तरीका होता है, हम इसमें देखते हैं डिफरेंस वाले को। बताइए 80 और 80 क्या डिफरेंस वाले हैं? नहीं। 80 भी यहाँ सेम है, यहाँ भी 80 सेम है। 20 और नील क्या ये डिफरेंस वाले हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ 20 है, यहाँ पे नील है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो डिफरेंस वाले नहीं हुए। यहाँ 2 लाख है, यहाँ पे 20,000 है, ये देखो डिफरेंस वाले हैं ना, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 180। यहाँ पे हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करके डिफरेंस कितना निकाला? 3,60,000। तो इस 20,000 को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, मुझे किस में पैसे डालने हैं? अलॉटमेंट में डालने हैं। 20,000 रुपये यहाँ लिखेंगे। एक बार बताइए, अब अलॉटमेंट में डालने हैं तो एप्लीकेशन से तो मल्टीप्लाई करके नहीं डालेंगे ना, मानता हूँ मैं टेबल ए बना रहा हूँ, मगर पैसे में किस में डाल रहा हूँ? अलॉटमेंट में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट कितने की है? 2 रुपये की है, मैं अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखना प्लीज़। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन भी 2 रुपये की है तो मैं 2 रुपये से कर रहा हूँ, नहीं, मैं अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अलॉटमेंट कितने की है? 2 रुपये की, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया यहाँ पे? 40,000। ठीक है, अलॉटमेंट आ गई आपकी 40,000। अब आप बताइए मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े कितने हुए हैं? 3,60,000, मगर मैं अलॉटमेंट में डाल कितना सकता हूँ? 40,000। आपको इस तरह से समझना है, आपको ये सब बातें पता थोड़ा ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि 3,60,000 और 40,000 इन दोनों का डिफरेंस देखना है। जैसे इस एक्सेस का मतलब क्या है कि मैं जो एडवांस डालना है ना मेरे को अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में, मैं 3,60,000 डाल सकता हूँ, मगर पूरा पूरा 3,60,000 उठा के नहीं डाल सकता ना। तो मुझे ये देखना है कि मैं अलॉटमेंट में कितना डालूंगा। तो अलॉटमेंट में हम इसको डिफरेंस वाले को यहाँ निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट से। जब मैंने अलॉटमेंट मल्टीप्लाई करा कितना आया? 40,000। तो मैं एक बार मेरे पास एक्सेस कितने पड़े? 3,60,000। मैं डाल के दे सकता हूँ 40,000, तो 40,000 में डाल दूंगा जब मेरे पास एक्सेस ज़्यादा है तो। ठीक है बच्चों, अब हमको देखना है कि फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा। फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा? फर्स्ट कॉल है कितने की? 3 रुपये की। अब इसी डिफरेंस वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट कॉल के लिए 20,000, वापस यही लिखेंगे हमेशा यही डिफरेंस वाला है। जो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जहाँ पे 2-2 डिफरेंस है, तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी हमारा पार्ट 1 है, तो पार्ट 2, 3, 4 जो आएंगे वो इसी के रिगार्डिंग होगा। आपका टेबल से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे सारे इसमें क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये 20,000 है, 20,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट कॉल से। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 से, क्योंकि हमें फर्स्ट कॉल में पैसा डालना है तो एप्लीकेशन थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे। बस यहाँ वाले कॉलम में हमने एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके डाला था, क्योंकि हम टेबल ए कर रहे हैं। हम टेबल ए पे चेक कर रहे हैं कि कितना पैसा हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया, कितना पैसा हमने फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट किया, कितना पैसा हमने सेकंड कॉल पर एडजस्ट किया। तो फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा? 20 को 3 से करेंगे कितना आएगा? 60,000। अब आप बताइए इस 3,60,000 में से 40,000 तो हमको अलॉटमेंट को मिल गए, कितने बचे? 360 में से 40,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास बचे 3,20,000। आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ 3,20,000, मगर आपको फर्स्ट कॉल में डालना कितना है? 60,000, तो आप 60,000 आराम से डाल दोगे। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट कॉल में ही सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, सेकंड कॉल में कुछ नहीं जाता, तो हम कुछ नहीं डालते। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अभी भी देखो इसमें 60,000 रुपये डालने पर हमारे पास कितने रुपए एक्स्ट्रा बच गए? 2,60,000 बच गए। 32,000, 3,20,000 में से अगर हम 60,000 लेस करेंगे तो 2,60,000 आएगा आपका। ठीक है, तो 260 बच गए ना। अभी आपके पास एक्सेस पड़ा हुआ है, तो आप सेकंड कॉल पे भी ट्राई कर सकते हो। तो सेकंड कॉल के लिए भी वही जो डिफरेंस वाला 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉल से। आप सेकंड कॉल भी देखो 3 रुपये की, ऐसा थोड़ा फर्स्ट कॉल से मल्टीप्लाई करो, नहीं, सेकंड कॉल से मल्टीप्लाई करो। तो आप प्लीज़ अपने कान खुले रखिए, इसको समझिए, कॉपी पे लिखिए साथ साथ। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका? 60,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं कितना डाल दूंगा? 60,000 रुपये। मतलब फर्स्ट कॉल पे भी सेकंड कॉल पे भी कितना एडजस्ट हो गया? 60,000। अब आप बताइए इस 2,60,000 में से 60,000 गए तो कितना आ गया आपका? 2 लाख रुपये। अब इस 2 लाख रुपये तो ना
अलॉटमेंट में गए ना, फर्स्ट कॉल पे गए ना सेकंड कॉल पे गए, तो ये 2 लाख रुपए आप पब्लिक को क्या करोगे बच्चों, वापस कर दोगे। ठीक है, ये बैंक में चले जाएंगे। यही यही इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये कराया है, क्योंकि आपकी बुक में एक सीबीएसई बोर्ड में तो ये वाला क्वेश्चन है, बट मुझे ये लगता था हरियाणा बोर्ड की बुक में ये वाला क्वेश्चन नहीं है, और तो इसी वजह से मेरे को ये क्वेश्चन करवाना पड़ा है, ताकि आपका इससे रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि बच्चे जब ये क्वेश्चन को करते हैं तो उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तब वो कैसे डील करेंगे। तो मैंने आपको सबसे टफ क्वेश्चन यहाँ पे समझा दिया है, और टफ नहीं है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, टेबलें बनाना कोई हुआ नहीं है, बहुत इजी है। अभी हम ये करेंगे, अभी आपको देखो मैं इसकी एक बार दोबारा से ब्रीफिंग देता हूँ क्या होता है। हमको देखो अप्लाइड दे रखा था, अलॉटेड दे रखा, मैंने कहा ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। हमने 1 लाख रुपए मांगे थे, हमको मिले कितने, 3 लाख रुपए, ये तो आपको समझ में आ गया। 80 वालों को 80 दे दिए, 2 लाख वालों को वीज़ा दे दिए, 20,000 वालों को कर दिया नील। तो अब मैंने कहा था जो ये शेयर्स में दे रखा है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज़ में। रुपीज़ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपये की। जब सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1,60,000, 1,60,000, 4,40,000, 40,000 नील ये आ गया। उसके बाद मैंने इनका एक्सेस निकाला, लेस किया, 1,60,000 1,60,000 में नील आ गया, यहाँ पे 3,60,000 आ गया, यहाँ पे जो नील था, तो हमने डायरेक्ट इसको डाके बैंक में डाल दिया। जो पैसा किसी काम का नहीं हम उसको बैंक में डाल देंगे, क्योंकि हमको रिटर्न करने हैं पैसे। अब यहाँ पे जो एक्सेस 360 पड़ा है, अब हमको इसके साथ डील करना है। मैंने एक्सेस 3,60,000 के लिए क्या किया, मेरे को ये देखना था कि अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा, तो मैंने बताया कि जो इसमें डिफरेंस वाला होगा उसी को बाहर निकालेंगे, इस 20,000 को बाहर निकालेंगे, केवल इस 20,000 को। कई जगह क्या होता है 2 लाख में से 20,000 को लेस करवाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं भी इसी तरीके से पढ़ा हुआ, मुझे तो पता नहीं, मैं भूल गया वाला तरीका, और जब से मैंने सीए ज्वाइन करी थी तो वहाँ से मेरे को ये सिखाया गया, तो यही तरीका बेस्ट है। और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, चाहे आप बीकॉम में हो, चाहे 12th क्लास में हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, किसी भी लेवल पे हो, किसी भी बोर्ड में हो, तो आपका इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 20,000 को 2, अब मैंने 20,000 को 2 से क्यों किया, क्योंकि मुझे पैसे किस में डालने, अलॉटमेंट में। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अलॉटमेंट, जिसमें पैसे डालने हैं उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जब मैं देखा कि मैं यहाँ 40,000 मैक्सिमम डाल सकता हूँ, मगर मेरे पास पड़े कितने, 3,60,000, तो मैंने 360 में 40, मतलब 360 ज़्यादा है, 40,000 कम है, और आपके पास पैसे ज़्यादा पड़े हैं, यहाँ पे कम डाल में 40,000 यहाँ डाल दिए। जब 360 में 40,000 के कितना आ गया यहाँ पे, आपके 3,20,000 आ गया। फिर आपने देखा कि फर्स्ट कॉल में डालना है, तो फर्स्ट कॉल में डालने के लिए मैंने 20,000 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है, 60,000, मगर मेरे पास पड़े कितने हैं अब, 3,20,000, तो मैं 60,000 यहाँ पे आराम से डाल सकता हूँ, मैं डाल दिया 60,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद जब 60,000 इसको दे दिए, कितने बच गए, 2,60,000। इस 2,60,000 में से फिर मैंने सेकंड कॉल में फिर पैसा डाला। अब मुझे पता है ना कि यहाँ पे 2,60,000 बचे हुए हैं, तो इस 2,60,000 में कुछ पैसा किस में डालूंगा, मैं सेकंड कॉल में डालूंगा। सेकंड कॉल देखा तो वहाँ पे भी 60,000 आया, तो मैंने 60,000 यहाँ डाल दिया, 2,60 में 60 गए तो कितना बच गया, 2 लाख रुपये जो एक्स्ट्रा बच गए थे वो मैंने कस्टमर्स को, जो अपना शेयर होल्डर्स थे, उनको हमने पैसे वापस कर दिए। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। ये हमारा टेबल ए की थोड़ी सी ब्रीफिंग थी। अब इसको हम जर्नल एंट्री में करते हैं। इसको जर्नल एंट्री में कैसे करेंगे, पहले आप इस बात को भी समझ जाइए, इनका टोटल भी करना होता है बच्चों। जैसे 1,60,000, 4,40,000, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 6 लाख आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 2 लाख। तो इसकी टोटलिंग करोगे तो ये देखने में अच्छा लगता है ना, हमको प्रेजेंटेशन भी तो अच्छी देनी होती है। 40,000, 60,000, 60,000, ठीक है, और ये आपका हो गया 2,40,000 जो आपने बैंक में डाले। ठीक है, और देखो इससे हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया कि भाई आपको टेबलें बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपने टेबलें बना दिया, अब उसको जर्नल एंट्री में कैसे डालोगे। आपको पता है कि सबसे पहले एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे मैंने नरेशन के लिए लाइन छोड़ दी है, जो आप खुद लिखेंगे कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई थी, 3 लाख शेयर थे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा, 6 लाख, 3 दूनी 6, एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एप्लीकेशन की एंट्री है तो यहाँ आपका आ गया 6 लाख। ये रहा एप्लीकेशन 2 रुपये, और इस हमको ने उसको 3 लाख से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर एप्लीकेशन 6 लाख से क्रेडिट है तो 6 लाख से डेबिट भी होगी। यहाँ पे अगली एंट्री, ये तो हमारी रिसीव की एंट्री हो गई। अगली एंट्री किसकी होती है, ट्रांसफर की। ट्रांसफर कित में, शेयर कैपिटल में। आपको बता दूं कि शेयर चैप्टर उसी को आएगा जिसको ये पता हो कि शेयर कैपिटल में वैल्यू कौन सी आती है। देखो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। क्या आती है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जितने का हमारा शेयर था, जितने पैसे क्वेश्चन ने अलॉटेड थे, जितने क्वेश्चन ने मांगे थे, एक्चुअल में मांगे थे, वो पैसे शेयर कैपिटल में आते हैं। तो एक्चुअल में उन्होंने कितने मांगे थे, 1 लाख मांगे थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 लाख। अब आप बताइए
क्या हमारा डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमें कुछ पैसे एप्लीकेशन के टाइम पे एडवांस मिल गए। अब आपको पता होगा कि जब भी कोई लॉस होता है उसे क्या करते हैं? डेबिट। जब भी कोई इनकम होती है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे हमें अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल के पैसे मिल गए, तो हम उन सबको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, और टू कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस। यहाँ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं लिखते क्योंकि इनको कॉल्स बोलते हैं। और जो बैंक वाला पैसा है, ये पैसा भी तो आपको एप्लीकेशन के टाइम पे एडवांस मिल गया था ना, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे भी लिख देंगे बिंग मनी ट्रांसफर्ड, और एडवांस जो भी रिसीव हुआ उसके लिए एक लाइन लिख देंगे। तो यहाँ पे अलॉटमेंट कितना मिला था आपको? देखो अलॉटमेंट पे कितने रुपये आपको एडवांस मिल गए? 40,000 रुपये। तो आप अलॉटमेंट के आगे कितना लिख दोगे? 40,000 रुपये। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कॉल से एडवांस मतलब, कॉल से एडवांस का मतलब क्या होगा? दोनों कॉल्स में कितने पैसे आए? फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल में आए 60, सेकंड कॉल में आए 60, तो कितना हो गया? 1,20,000 रुपये। यहाँ पे आपका आएगा 1,20,000 रुपये। और अभी आपने देखा था बैंक में कितने पैसे हो गए थे जब हमने जोड़ा था? 2 लाख ऊपर और 40,000 नीचे। कितना हो गया ये? 2,40,000। तो आप इसके साथ देख सकते हैं कि जो हमारा 6 लाख है और यहाँ पे भी 6 लाख बन गया। ठीक है, तो हमारा डेबिट क्रेडिट जब इक्वल होता है तभी हमारा आंसर सही माना जाता है। ये आपको ऑलरेडी सबसे पहले से ही बताया गया है, जो 11th क्लास पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे आपकी ये पहली एंट्री हुई, शेयर एप्लीकेशन की एंट्री। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा सा रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे भी मैं इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस बनाऊंगा, तो आप उसको देख के समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब हमारी अगली एंट्री है अलॉटमेंट की। अब आपको हमें बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं है देखने के लिए। अब अलॉटमेंट आपको पता है। देखो पहली एंट्री है जो 3 लाख से होगी, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, ओवर सब्सक्रिप्शन केस में हमको पहली एंट्री तो 3 लाख से करनी होती, बाकी सारी एंट्री किससे होंगी? 1 लाख से, क्योंकि हमने मांगे कितने थे? 1 लाख, तो सारी एंट्री किससे होंगी? 1 लाख से होंगी। तो हमने 1 लाख मांगे थे, अलॉटमेंट कितने की थी? 2 रुपये की थी। तो यहाँ कितना आएगा? 2 लाख आ जाएगा। कि मुझे कितने रुपए मिलने चाहिए? यहाँ पे 2 लाख रुपए मिलने चाहिए। ठीक है, और मैंने 2 लाख रुपए मांगे, इसको बोलते हैं ड्यू की एंट्री। क्या बोलते हैं? ड्यू की एंट्री। मतलब इतने रुपए मैंने मांगे थे। एक बात बताइए, जब रिसीव का टाइम आएगा तो क्या मेरे को 2 लाख रुपए मिलेंगे या उससे ज़्यादा है, उससे कम मिलेंगे? एक बात बताइए, मेरे को एक एग्जांपल के तौर पे मेरे को एप्लीकेशन मिली जनवरी में, अलॉटमेंट के पैसे आए थे मार्च में। तो जो मार्च में पैसे आने हैं और उसका कुछ पैसा मैं एडवांस दे चुका हूँ एप्लीकेशन के टाइम पे, तो क्या वो वाले पैसे मेरे को वापस देगा? क्या वो नहीं ना, तो इसलिए वो पैसे मेरे को नहीं देगा। तो कितने रुपए मेरे को मिल चुके हैं? 40,000 रुपये मिल चुके हैं। तो इस 2 लाख में से आपको पता है कि यहाँ पे नरेशन लिख रही है, बट मैं नरेशन की जगह पे यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। तो वहाँ पे भी लिखा होता है 2 लाख माइनस 40,000। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर आपको ये नीचे थोड़ा सा वर्किंग करके दिखा देनी है कि ये 40,000 रुपये आपको एडवांस मिल चुका था एप्लीकेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 1,60,000। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी। सारी एंट्री आपको पता है 1 लाख से होनी है, फर्स्ट कॉल 3 से थी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 3 लाख। और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 3 लाख। डेबिट क्रेडिट आपको पता है बराबर चलने चाहिए। इस एंट्री को भी क्या बोलते हैं? ड्यू की एंट्री। और ये 1 लाख को हमसे 3 रुपये का एक शेयर था उससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 3 लाख मत समझ लेना, मुझे पता मन में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब 3 लाख में से हमको कितने रुपये एडवांस मिल चुके हैं? 60,000 रुपये एडवांस मिल गए थे। तो 3 लाख में से लेस कर देंगे यहाँ पे। जो पैसे आपको एडवांस मिल गए वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। आप खुद सोचिए ना, आप ट्यूशन पढ़ते हैं, अगर आप किसी टीचर को एडवांस फीस दे के आ जाते हैं तो थोड़ा ना बाद में आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांग सकता है? नहीं मांग सकता ना। आप उनको यही तो कहोगे, सर हमने आपको तो पहले दे दिया ना, वापस क्यों देने पैसे? तो ये 2,40,000 और ये 2,40,000 ये हो गया आपका। और सेकंड कॉल की एंट्री भी बिल्कुल सेम ऐसी ही होगी। जो ड्यू की एंट्री है, 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आएगा यहाँ पे आपका? 3 लाख आएगा। और यहाँ पे आएगा हमारा 3 लाख। ठीक है, और जब रिसीव करेंगे तो कितना आएगा? 2,40,000, क्योंकि इसमें हमको 60,000 रुपये पहले ही रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 लाख माइनस 60,000, तभी आपका 2,40,000 आया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा एक बेसिक ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल ए का क्वेश्चन हो गया है। आप
को मैं जो प्रीमियम है, अभी आपको पता है टेबल ए में प्रीमियम आएगा जब एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम होता है, और जब यहाँ पे देखो डिफरेंस वाला अभी तो एक था, अगर ऐसे ऐसे डिफरेंस वाले दो आ जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको हर टाइप के हर प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा, और अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको बुक का क्वेश्चन करवाऊँ, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो भी सारे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो प्लीज़ शेयर करेंगे, लोगों को आप जितना बताएंगे हमारे बारे में उतना लोग हमारे बारे में जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय।